छुरिका उपनिषद। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्य करवावह तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावह। परमात्मा हम दोनों गुरु शिष्यों का साथ साथ पालन करे, हमारी रक्षा करे। हम साथ साथ अपने विद्या बल का वर्धन करें। हमारा अध्ययन किया हुआ ज्ञान तेजस्वी हो। हम दोनों कभी परस्पर द्वेष न करें। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हमारे अधिभौतिक, अधिदैविक तथा आध्यात्मिक तापों की शांति हो। यह योग सिद्ध गुरु के सानिध्य में ही किया जाना चाहिए, वरन इसके दुष्परिणाम गलत हो सकते हैं। योग की सिद्ध हेतु मैं धारणा रूपी छुरिका के संबंध में यहां वर्णन करता हूं, जिसे प्राप्त करके योग युक्त हो जाने वाले मनुष्य को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, अर्थात वह आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसा कि उस स्वयंभू का कथन है, और जो भाव वेद के तत्वार्थ में सन्निहित है, तदनुसार शब्द रहित स्थान में इसके लिए उचित आसन में स्थित होकर, जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने संकल्प के द्वारा समेट लेता है, वैसे ही मन और हृदय के भावों को निरुद्र करे तथा प्रणव की 12 मात्राओं के माध्यम से धीरे धीरे प्राण रूप सर्वात्मा को अपने अंदर प्रीत करे। इस समय प्राण के सभी द्वारों को रोककर छाती, मुख, कमर, गर्दन तथा हृदय को कुछ उन्नत रखे। इस स्थिति में नासिका द्वारा संचरित प्राण को सभी स्थानों में धारण करे। जहां तहां प्राणों का संचरण हो जाने पर फिर धीरे धीरे वायु को बाहर छोड़ दे। धारणा युक्त उक्त प्राणायाम का अभ्यास दृढ़ हो जाने पर पूरी सावधानी के साथ पैर के अंगूठे सहित टखनों में 2-2 बार, जंघाओं या पिंडलियों में 3-3 बार, घुटनों और जांघों में 2-2 बार तथा गुदा एवं जननेंद्रिय में 3-3 बार प्राणों के संचार की धारणा करे। इसके बाद नाभि प्रदेश में प्राणों की धारणा करे। वहां पर इड्डा, पिंगला आदि 10 नाड़ियों से आवृत सुषुम्ना नाम की ब्रह्म नाड़ी स्थित है। वहां भी अनेक नाड़ियां स्थित हैं, जो अति सूक्ष्म लाल, पीली, काली एवं तांबे के रंग की हैं। वहां पर जो नाड़ी अति सूक्ष्म, पतली एवं शुक्ल वर्ण की है, उसका आश्रय प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार उरण्य नाभ भी अपनी लार के तंतुओं द्वारा गतिशील होती है, उसी प्रकार योगी को उस नाड़ी मंडल में प्राणों को संचरित करना चाहिए। उसके बाद वेदांत में जिसे दहर या पुंडरीक कहा गया है, वह महत आयतन वाला हृदय क्षेत्र है। वह क्षेत्र रक्त कमल की तरह सदा प्रकाशित रहता है। उस हृदय क्षेत्र के बाद नाड़ियों को प्रीत करता हुआ प्राण प्रवाह कंठ में आता है। उसके बाद मन क्षेत्र और उससे परे गुह्य, निर्मल और तीक्ष्ण बुद्धि का स्थान है। इस प्रकार पैरों के ऊपर जो मर्म स्थान है, उनके नाम रूप का चिंतन करें। नित्य योगाभ्यास का आश्रय लेकर तीक्ष्ण मन के द्वारा जंघाओं से लगा हुआ जो इंद्र वज्र नामक क्षेत्र है, उसका छेदन करें। वहां उरुओं के बीच मर्म स्थलों का विमोचन करने वाले प्राण को ध्यान बल और धारणा के योग से स्थापित करके योगाभ्यास द्वारा मन की तीक्ष्ण धारणा से निःशंक होकर मूलाधार से हृदय पर्यंत चारों मर्म स्थलों का छेदन करे। इसके बाद योगी कंठ के अंदर स्थित नाड़ी समूह में प्राणों को संचरित करे। उस नाड़ी समूह में 101 नाड़ियां हैं। उनके मध्य में पराशक्ति स्थित है। सुषुम्ना नाड़ी परम तत्व में लीन रहती और विरजा नाड़ी ब्रह्ममय है। इड्डा का निवास बाईं ओर है। पिंगला दाहिनी ओर स्थित है। इन इड्डा एवं पिंगला दोनों नाड़ियों के मध्य में जो श्रेष्ठ स्थान है, उसे जो जानता है, वह वेद शाश्वत ज्ञान को जानने में समर्थ होता है। सभी सूक्ष्म नाड़ियों की संख्या 72,000 बताई गई है, जिन्हें तैतिल कहा गया है। ध्यान योग के द्वारा समस्त नाड़ियों का छेदन किया जा सकता है, किंतु एक सुषुम्ना ही ऐसी है जिसका कि छेदन नहीं किया जाता। धीर पुरुष को इस जन्म में आत्मा के प्रभाव से अग्रवत तेजोमयी एवं योग रूपी निर्मल धार से युक्त धारणा रूपी छुरी से सभी नाड़ियों का छेदन करना चाहिए। इससे नाड़ियां उसी तरह से सुवास युक्त हो जाती हैं, जिस तरह चमेली के पुष्प से तैल सुवासित हो जाते हैं। इस प्रकार योगी को चाहिए कि वह शुभाशुभ भावों से युक्त विभिन्न नाड़ियों को समझे। उनसे परे सुषुम्ना नाड़ी में धारणा स्थिर करने से
योगी पुनर्जन्म से रहित होकर शाश्वत परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जिस व्यक्ति ने तप के द्वारा अपने चित्त को जीत लिया है, वह व्यक्ति शब्द रहित, एकांत, निर्जन स्थान में स्थित होकर निःशंक तत्व की योग का अभ्यास करे तथा धीरे धीरे निरपेक्ष हो जाए। जिस प्रकार बंधन जाल को काटकर हंस निःशंक होकर आकाश में गमन कर जाता है, उसी प्रकार योगी मनुष्य इस योग के अभ्यास द्वारा सभी बंधनों के कट जाने के पश्चात बंधन मुक्त होकर संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाता है। जिस प्रकार बुझने के समय दीप ज्योति सब कुछ जलाकर स्वयं परम प्रकाश में लीन हो जाती है, वैसे ही योगी मनुष्य अपने सभी कर्मों को योग अग्नि से भस्म करके अविनाशी परमात्मा तत्व में लीन हो जाता है। वैराग्य रूपी पत्थर पर इस प्राणायाम द्वारा घिसकर तीक्ष्ण की गई धारणा रूपी छुरी से संसार के सूत्रों के काटने वाले योगी को सांसारिक बंधन बांध नहीं पाते। जब वह कामनाओं से छूट जाता है तथा ऐषणाओं से रहित हो जाता है, तभी अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है और पुनः बंधनों में नहीं बंधता। ऐसी ही यह उपनिषद है। छूरिका उपनिषद समाप्त। ओम शांति विश्वम।